बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पावर। पावर को फिजिक्स में कैसे डिफाइन किया जाता है? पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी पावर, और यू कैन से एवरेज पावर, इज द टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब पावर को हम एज एनर्जी ओवर टाइम भी लिख सकते हैं। एनर्जी अब जितनी फॉर्म्स में प्रेजेंट की जा सकती है उसको पावर के फॉर्मूले में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स से एनर्जी इज mgh ओवर टाइम, एनर्जी इज ke डिवाइडेड बाय टाइम, और एनर्जी इज रेट ऑफ change of ke with respect to time, or similarly you can write mc square divided by time. यानी power is simply the rate of doing work or rate of consumption of energy with respect to time. कि एनर्जी कितने रेट पर प्रोड्यूस हो रही है या कंज्यूम हो रही है, उसे हम पावर के इक्वेशन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब यहां से पावर डज नॉट मीन दैट यू हैव मोर एनर्जी। अब पावरफुल होने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा एनर्जी रखते हैं। पावरफुल होने का मतलब है कि आप अपनी एनर्जी को कंज्यूम कितनी स्पीडीली करते हैं। जैसे आप और आपके दोस्त अगर सीढ़ियां चढ़ें तो आप ऊपर की तरफ राइज कर रहे हैं, यानी आप पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट जो हैं या कुछ बच्चे वो बहुत स्लोली सीढ़ियां चढ़ेंगे, तो ये स्लो वर्क हो रहा है, वर्क एक जितना हो रहा है, क्योंकि वर्क होना है अकॉर्डिंग टू द हाइट। अब सेम हाइट तक पहुंचने के लिए कुछ स्पीड अप हो रहे हैं, यानी कुछ अपनी रफ्तार बढ़ा के कम टाइम में पहुंच रहे हैं। सो जितना कम टाइम लगेगा किसी काम को होने में, उतनी ज्यादा पावर जो है वो ग्रेटर होगी। सो इट्स द रेट एट विच यू कंज्यूम और प्रीवेल योर एनर्जी। फिर हमने फॉर्मूलाज में देखा कि एवरेज पावर, टोटल वर्क ओवर टाइम, और एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर, पावर इन द शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। यहां से एक कॉन्सेप्ट के अगर आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल है एवरेज पावर के, तो बॉडी इज कंज्यूमिंग एनर्जी एट अ यूनिफॉर्म रेट। और अगर आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल नहीं है एवरेज पावर के, तो द बॉडी इज नॉट कंज्यूमिंग एनर्जी एट यूनिफॉर्म रेट। हियर यू कैन से दैट इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म केस। Secondly, power can also be written as the product of force and velocity. Power in terms of angular motion can be written as the product of torque and omega. Power in terms of electrical energy can be written as the product of IV. This equation further can be liberated as V square over R, or P can be written as I square R. सो देखें, पावर के कितने ही फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किए। इन फॉर्मूलाज को अगर एक तरतीब से लिखें तो पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, एनर्जी ओवर टाइम, mgh over time, mass can be written as the product of density and volume, gh over time. Similarly, it can be written as mc square over time. It can be written as 1 over 2 m vf square minus vi square, rate of change of kinetic energy with respect to time. It can be written as fv, it can be written as torque omega, it can be written as vi, it can be written as I square r, or it can be written as v square over r. So all the possibilities कि आपको जो भी given इक्वेशन दी गई है आप उसके मुताबिक पावर जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब पावर का एमकेएस यूनिट है वॉट, जिसको पढ़ा जाता है जॉल सेकंड। यहां से एक रिलेशन कि जॉल
will become the product of power and time. तो यहां से आपने एक बात याद रखनी है कि पावर को टाइम के किसी भी यूनिट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हमेशा एनर्जी आएगी, जैसे वॉट और सेकंड, अब ये जाउल के इक्वल आ रहे हैं। अब हमारे पास घरों में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम पावर बेस पे काम करते हैं। जैसे 100 वाट का बल्ब है, ये 2500 वाट का एसी है, तो हमारे यहाँ जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो ऑन द बेसिस ऑफ वाट्स कंज्यूम हो रही। सो हमारे यहाँ घरों में कोई भी डिवाइस ऐसी नहीं है जिसकी बहुत कम पावर हो, जैसे 1 वाट या 0.5 वाट, और जो भी चीज चलती है वो घंटों तक चलती। लिहाजा हम एनर्जी का एक ऐसा यूनिट बनाते हैं जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कंजम्पशन में काम आ सके। हम वाट को चेंज कर देते हैं किलो वाट में और टाइम को सेकंड से कन्वर्ट कर देते हैं और में। नाउ वी हैव अ यूनिट 1 किलो वाट और। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 किलो मीन्स 1000 watt, 1 hour is equal to 3600 seconds, so it becomes 3.6 into 10 is to power 6 watt second, and you all know that watt second is equal to joules. So here the electrical unit is written कि 1 kilowatt hour is equal to 3.6 megajoules. अब 1 किलोवाट आवर को सिंपली समझाया जाए तो इसका मतलब ये है, घरों में जो इस्त्री या आयरन यूज होती है उसकी पावर होती है 1000 वाट। अगर आप उसे 1 घंटे तक चलाएंगे मुसलसल तो वो 1 किलोवाट और एनर्जी कंज्यूम करेगी, यानी वो एनर्जी कंज्यूम करेगी 3.6 मेगाजूल्स। यही वो यूनिट है जिसकी बेसिस पर आपके इलेक्ट्रिकल बिल्स जो हैं उन्हें कैलकुलेट किया जाता है। सो ये तो एक फॉर्मुलेशन है पावर की। अब अगर हम पावर को और ज्यादा डिफाइंड मीनिंग्स में देखें तो दुनिया ने जितनी तरक्की की है वो एक्चुअल में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके की। फॉर एग्जाम्पल पानी भरने के प्रोसेस को ही देखा जाए तो अब से सदियों पहले इंसान जब पानी भरता था तो इंसान को पानी के करीब डेरे डालने पड़ते थे, फिर कुएं में डोल डालना, फिर पानी निकालना और फिर पीना। सो पानी भरना ये एक वर्क है। इसे भरने में या इसे हासिल करने में कितना टाइम लगता था, वर्क पर यूनिट टाइम। तो आज से सदियों पहले हमारी जो पावर थी, वर्किंग कैपेसिटी की, वो हमारी बहुत कम थी। फिर उसके साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, पानी भरना या पानी ज़मीन से निकालना, इसके लिए जो है वो हैंड पंप्स आए, फिर इसके साथ इलेक्ट्रिकल पंप्स आए, और अब इतनी एफिशिएंट डिवाइसेस हैं कि आप जस्ट बटन प्रेस करें और आप सिर्फ टैप ऑन करें और पानी आपके हाथों पे गिरना शुरू हो जाता है। तो हमने इन पूरी सदियों के सफ़र में बेसिक काम क्या किया कि पानी भरने के प्रोसेस को स्पीड अप कर लिया। सो हम जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस हो रहे हैं, हम बेसिकली अपने पावर रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। सो पावर के यूनिट्स यहाँ पर MKS यूनिट है वॉट इक्वल्स टू जॉल सेकेंड, CGS विल बिकम अर्ज पर सेकेंड। ब्रिटिश यूनिट में एक इंपॉर्टेंट यूनिट है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर 1 HP is equal to 746 watt. This 746 watt in again British system can also be written as 550 foot pound per second. Here foot pound is the unit of work, second is the unit of time. Food energy की फॉर्म में जो पावर का यूनिट है, इट इज कैलोरीज पर आवर। कैलोरीज इज द यूनिट ऑफ एनर्जी और इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल टू पावर, एंड इलेक्ट्रिकल पावर यू हैव रीड दैट इट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब डायमेंशंस ऑफ पावर आर P इज इक्वल टू W over T M L2T minus 3, that will be the dimensions of power. Kilowatt hour electrical energy is measured in terms of power consumption. 1 kilowatt hour is equal to 3.6 10 to the power 6 joules or 3.6 megajoules. Dear students, now we are going to practice the questions about power. Question number 1 is
जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मान रही सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट को मैं चूज करता हूँ, इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद The slope of work time graph is option A work, option B force, option C power और option D momentum. So let's take के आपके पास जो work time graph है, इसका राइट ऑप्शन ऑब्वियसली पावर है। और उस ऑप्शन को अगर डिस्कस करें तो आपके पास वर्क और टाइम का जो ग्राफ है, उस वर्क टाइम ग्राफ में इफ वर्क इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो स्लोप आपके पास क्या चीज़ है, द परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर पे हमारे पास वर्क है, बेस पर टाइम है, तो ये चीज़ हमारे पास आ रही है इन द प्लेस ऑफ स्लोप। और वर्क ओवर टाइम जो है ये ऑब्वियसली किसके इक्वल होता है, पावर के। सो वी विल कॉल के स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ is called power. Power is the time derivative of force, F over T. The time derivative of kinetic energy, KE over T. The distance derivative of work, W over D. और the distance derivative of force, F over D. अब इसमें यही ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा सूटेबल है, जूल पर सेकेंड। तो टाइम डेरिवेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज द राइट आंसर। अ कार ऑफ मास m is driven with an acceleration a, ma force along a straight level road against a constant external resistive force r. So now there are two forces. One force is ma, applied force. R is the resistive force. When the velocity of the car is v, the rate at which engine of the car is doing work. अब पावर होता है वर्क ओवर टाइम और फिर फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब वो नेट फोर्स जो इंजन को डेवलप करनी पड़ेगी ma प्लस द रेजिस्टिव फोर्स मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी। सो द पावर डिलीवर्ड बाय द कार इंजन विल बी ऑप्शन C, R plus ma into V. A pump motor is used to deliver water at a certain rate from a given pipe. To obtain twice as much water from the same pipe in the same time, power of the motor has to be increased. Power is equal to
mgh over time, यानी पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. सो अगर आपको मास डबल करना है तो आपको पावर भी डबल करनी पड़ेगी. सो 2 टाइम इज द राइट आंसर. A force applied by an engine of train of mass changes its velocity from 5 to 25 meter per second in 5 seconds. So the power of the engine is, अब power का जो यहाँ पे फॉर्मूला है वहाँ पर ये सोल्यूशन आप देख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, और वर्क होता है इंक्रीज या डिक्रीज और द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. So change in kinetic energy with respect to time will give you the correct answer, beta 2.05 megawatt. From a waterfall, water is falling at a rate of 100 kg per second on the blades of a turbine. If the height of fall is 100 meter, then the power delivered to the turbine is approximately equal to. Now get towards the solution. Okay, power is work over time, mgh over time. So just put the values of mgh and time and you will get the answer 100 kilowatt. A particle moves with the velocity v under the influence of a constant force F. The instantaneous power. A power is the dot product of force and velocity. So जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास आंसर आएगा 140 जूल पर सेकेंड. A car of mass 1250 kg experiences a resistance of 750 Newton when it moves at 30 meter per second. If the engine can develop 30 kilowatt at this speed, the maximum acceleration that engine can produce. The solution is कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी एंड फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टिव फोर्स प्लस एक्सेलरेटिंग फोर्स. तो 750 प्लस ma मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 30 इंटू 10 इज टू पावर 3. तो इसको फर्दर सॉल्व करने पे एक्सेलरेशन का जो आंसर आएगा वो आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 2 men with weights ratio 5:3. अब वेट्स रेशियो को आप मास रेशियो भी कंसिडर कर सकते हैं बाय कैंसिलिंग द फैक्टर ऑफ g. Run up to a staircase in time in the ratio 11:9. The ratio of power of first to that of second. अब सिचुएशन ये है कि पावर मास ओवर टाइम के प्रोपोर्शनल है. तो P1 ओवर P2 दो पावर्स हमें कंपेयर करनी है. M1 ओवर M2 T2 बाय T1 ये दोनों रेशियोज कंबाइन हो जाएंगी. सो M1 ओवर M2 इज 5/3. T2 by T1 is 9/11. So on solving we will get 15/11 as right answer. A dam situated at a height of 550 meter above the sea level and supplies water to a powerhouse which is at a height of 50 meter. Let's consider कि ये आपके पास sea level है, ये height of 50 meter है और ये height 550 meter है और water is supplied from this level to this level. 2000 kg of water passes through the turbines per second. The maximum electrical power output of the powerhouse if the whole system is 80% efficient. अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे. नंबर 1 आप कैलकुलेट करेंगे पावर mg डेल्टा h 550 माइनस 50 तो 10 मेगावाट आपका आंसर आ जाएगा. लेकिन ये वो पावर है जो जनरेटेड पावर है. आउटपुट पावर के लिए हमें जनरेटेड पावर को 80% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 80% एफिशिएंसी जो है वो इस सिस्टम की है. तो आउटपुट पावर विल 10 megawatt multiplied by 80, तो 8 megawatt will be the right answer. पावर एफिशिएंसी जो होती है वो पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट. तो इसीलिए हमने आउटपुट फाइंड करने के लिए एफिशिएंसी को इनपुट पावर से मल्टीप्लाई किया. A constant force is applied on a body. The power generated is related to the time. अब आपने पावर और टाइम का रिलेशन शो करना है. पावर और टाइम का रिलेशन शो करना है और वहां पर फोर्स का कांस्टेंट होना लाजमी. दो चीजों का रिलेशन ये ग्राफ अब तब ड्रॉ कर सकते हैं जब बाकी सब वेरिएबल्स जो हैं वो कांस्टेंट कंसीडर कर लिए जाए. फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन है PV इज इक्वल टू RT. अब P भी वेरिएबल है, V भी वेरिएबल है, T भी वेरिएबल है. अगर आप सिर्फ P और T का रिलेशन बनाना चाहते हैं तो आपको V और R को कांस्टेंट रखना पड़ेगा. R तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो P
is equal to R over V into T. By keeping this factor constant, you can say that pressure is directly proportional to time. ये pressure volume situation है. So इसी तरह pressure और time के दरमियान भी आपको constant situations चाहिए. उसके लिए force होता है rate of change of momentum with respect to time. तो Ft can be written as mv dv. Now velocity can be written as f over m into t. Similarly power का formula है fv. अब f की जगह v की जगह पर v की वैल्यू पुट कर दें जो आपने यहाँ से मेजर की है. अब इक्वेशन बन रही है f स्क्वायर t ओवर m. अब देखें पावर, फोर्स कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, टाइम के साथ रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन आएगा तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम व्हेन द फोर्स इज कांस्टेंट. यानी जैसे जैसे टाइम इलैप्स होता रहेगा पावर जो है वो इंक्रीज करती रहेगी. सो दैट्स ऑल अबाउट पावर. थैंक यू. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक. सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं. सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें. उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं. कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.डी पे प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं. इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं. जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं. और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं. जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का. और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है. अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आप. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है. अगर हम गौर करें देखेंगे ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल. आप किसी भी टैब पे क्लिक करें सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे. ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा. एनीवेज इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें. से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए. इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ. से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ वो मैं दे सकता हूँ. या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया. सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं. इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया. अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं. इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं. इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह. यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं. ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया. एनीवेज इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ. सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहां से कर सकते हैं. जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे. इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है. डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है. इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं
जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल एंड पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीज को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज